हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में हम लोग कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। कैपिटल बस्टिंग के जो मेन मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताए। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक पीरियड इन परसेंटेज, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेल आउट पे बैक पीरियड। ये तो जो पहला मेथड है पे बैक पीरियड में उसमें है। दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड ARR, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड IRR। और हम कैसे कैश इनफ्लो निकालेंगे, कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे या एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पे बैक पीरियड के अलग अलग प्रकार के प्रश्न करवाने वाला हूं। देखिए, आप वीडियो में दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दो प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है इसमें पे बैक पीरियड हमसे पूछा गया है। इसमें आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दे रहा है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, सी, डी और ई। और सबका इनिशियल कॉस्ट यानी परियोजना की लागत, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको अलग अलग दे रहा है। एनुअल कैश इनफ्लोज भी आपको अलग अलग दे रहा है और आगे आपको एस्टिमेटेड लाइफ दिया है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें पे बैक पीरियड निकालना होता है तो यदि पे बैक पीरियड में कैश इनफ्लो इक्वल है, समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई अपॉन सी, इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो, और उससे हम लोग पे बैक पीरियड निकाल देंगे। पे बैक पीरियड मतलब जितना पैसा हम किसी परियोजना में विनियोग करते हैं वो जितनी अवधि में हमें वापस प्राप्त हो जाता है उस अवधि को हम लोग पुनर्भुगतान अवधि या पे बैक पीरियड कहते हैं। तो पे बैक पीरियड जिसका सबसे कम होता है वो परियोजना हमारे लिए सबसे अच्छी है, और जिसका सबसे ज्यादा होता है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ओके। और आप देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो आपको तीन प्रोजेक्ट दिए हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इन तीनों में आप देखिए कि प्रोजेक्ट ए में कैश इनफ्लो यानी लाभ 5 साल में 30-30 हजार है, यानी बराबर है। और प्रोजेक्ट बी में अलग अलग है और प्रोजेक्ट सी में भी अलग अलग है। तो ये जो दोनों सवाल हैं, इन दोनों सवालों में पे बैक पीरियड ही निकालना है, लेकिन पे बैक पीरियड निकालने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। देखिए, पहले क्वेश्चन में जब हमको पे बैक पीरियड निकालना है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस सवाल में कैश इनफ्लो इक्वल है, तो हमें क्या करना है, आई अपॉन सी, इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो। आप देखिए, ए में इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, और उसकी जो कैश इनफ्लो है वो 25 हजार। तो 1 लाख बटे 25 हजार, तो ए का तो आ गया 4 ईयर्स। बी में आप देखिए 70 हजार और ये 15 हजार, तो 70 हजार बटा 15 हजार, तो 4.67 ईयर्स आ गया। उसके बाद सी में 32,500 बटे 9 हजार, तो ये 3.61 ईयर्स आ गया। फिर डी का देखिए 97,000 बटे 18,000, तो ये आपका 5.39 ईयर्स आ गया। और ई की जो है इनिशियल कॉस्ट 58,500 और बटे 15,500, तो 3.77 ईयर्स आ गया। यानी ये बिल्कुल तकनीकी रूप से कोई हार्ड नहीं है, केवल हमने क्या किया, इनिशियल कॉस्ट में कैश इनफ्लो का भाग दे दिया। लेकिन अब देखिए, इनमें सबसे कम जो समय में आपको पैसा कमा के कौन सा प्रोजेक्ट देगा, सी। सी में क्या है, 3.61 ईयर्स, तो इसको आप रैंक 1 देंगे। इसके बाद 3.77 ईयर, तो रैंक 2 हो गई। उसके बाद 4 ईयर, रैंक 3 हो गई। उसके बाद 4.67 ईयर्स, इसको रैंक 4 देंगे। और लास्ट में
डी प्रोजेक्ट हमें सबसे लास्ट में पैसा कमा के दे रहा है 5.39 ईयर्स। इसको कितने सा, इसको कौन सी रैंक देंगे? 5वीं रैंक देंगे। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में पे बैक पीरियड निकाला और कैश इनफ्लो इसमें एक ही दिया हुआ है, एक ही साल का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमने आई बटा सी कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको देखिए इनिशियल कॉस्ट तो दे रहा है 1 लाख, इनिशियल कॉस्ट 1 लाख है आपकी, यानी हमें 1 लाख रुपए कमाने हैं। और आपको कह रहा है यदि प्रमाणिक पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष हो तो किन परियोजनाओं को स्वीकार किया जाए। ओके, तो आप देखिए 1 लाख रुपए का आपका इनिशियल कॉस्ट है, ये हमें कमाने हैं 5 साल के अंदर अंदर कमाने हैं। और आपको 3 प्रोजेक्ट दे रहा है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी, ठीक है। और ईयर कितने दे रहा है? 5 साल। आप देखिए प्रोजेक्ट ए में हर साल कैश इनफ्लो इक्वल है, यानी प्रॉफिट बिल्कुल इक्वल है। तो जब प्रॉफिट इक्वल होता है तो हमें क्या करना है? आई अपॉन सी। ये देखिए पे बैक पीरियड निकाला है प्रोजेक्ट ए में, आई अपॉन सी यानी 1 लाख बटे 30,000, तो ये आ गया 3.33 ईयर्स। ओके, ये प्रोजेक्ट ए हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट बी में स्टूडेंट्स आप देखिए कि कैश इनफ्लो आपको अनइक्वल दिया हुआ है। हमें कितने रुपए कमाने हैं? 1 लाख रुपए कमाने हैं, क्योंकि हमारी इनिशियल कॉस्ट 1 लाख है। तो हमने सबसे पहले 3 कॉलम बनाए, एक कॉलम ईयर का, एक कॉलम कैश इनफ्लो का, एक कॉलम सीसीएफ कम्युलेटिव कैश इनफ्लो का। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो आप सीएफ निकालते थे, है ना, मीन मोड मीडियन में। उसी तरीके से यहाँ पे कम्युलेटिव कैश इनफ्लो आ जाएगा। ईयर लिख लिए 1 2 3 4 5, उसके बाद कैश इनफ्लो 30,000, 40,000, 20,000, 10,000 और 5,000। अब हम सीसीएफ निकालेंगे तो देखिए पहले साल आपने कमाए 30,000, दूसरे साल आपने कमाए 30 और 40 70, और फिर 70 और 20 हो गए 90, और 90,000 में 10,000 जोड़ दिए तो 1 लाख, और फिर 1 लाख में 5,000 जोड़ दिए तो 1,05,000। तो 5वें साल तो आप 1 लाख से ऊपर चले गए, 1,05,000 हो गया। लेकिन 4 साल में आप बिल्कुल एग्जैक्टली 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, न ऊपर न नीचे, न ज्यादा न कम, फिक्स रकम हमारी 1 लाख रुपए आ गई। तो हमें कुछ भी सूत्र नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली कह देंगे कि पे बैक पीरियड हो गया 4 ईयर्स। 4 ईयर्स कैसे हुआ? क्योंकि 4 साल में हम बिल्कुल एग्जैक्ट 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 4 ईयर्स हो गया। ओके, अब देखिए प्रोजेक्ट आपका जो सी है इसमें भी आपको कैश इनफ्लो अनइक्वल दिया हुआ है। तो हम प्रोजेक्ट सी के लिए निकालते हैं। देखिए वही 3 कॉलम हमने बनाए, ईयर के में 1 2 3 4 5 लिख लिया, कैश इनफ्लो लिख दिए। अब कम्युलेटिव कैश इनफ्लो जब हम निकालेंगे तो पहले साल का तो देखो 40 आया, फिर 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 और 10 140। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए की जो संख्या है वो एग्जैक्टली नहीं आ रही है। तो आप इसमें देखिए कि 3 साल में आपने 90,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए हमें कमाने थे, हमने कितने कमा लिए? 90,000 रुपए हम कमा चुके। अब हमें 10,000 रुपए और कमाने हैं, और चौथे साल ये कमा रहा है 1,30,000 रुपए, यानी 1 लाख से ज्यादा रकम चली गई। इसका मतलब 3 साल में आपने 90,000 रुपए कमाए, लेकिन बाकी के 10,000 रुपए कमाने के लिए पूरी चौथी साल नहीं लगी, कुछ महीने ही लगे। तो अब हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे पे बैक पीरियड वाला। कंप्लीट ईयर बिफोर पे बैक पीरियड प्लस बैलेंस अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट और अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। ओके, तो कंप्लीट ईयर बिफोर पे बैक पीरियड यानी आपने 3 साल में 90,000 रुपए कमाए, तो ये तो आ गया 3, प्लस बैलेंस अमाउंट ऑफ आई यानी 1 लाख में से आपने 90,000 रुपए कमा लिए, तो बैलेंस कितना बच गया? 10,000 बच गया। तो 10,000 और बटे नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है? चौथी साल, चौथी साल का कैश इनफ्लो कितना है? 40,000, तो 10,000 बटे 40,000। ओके,
तो ये आया 3.25 ईयर्स। ओके, तो अब आप देखिए पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग यदि इनको रैंक देना चाहें तो सबसे कम पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट सी का है 3.25, उसके बाद में ए का है 3.333 ईयर्स, उसके बाद में बी का है 4 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जब हम पे बैक पीरियड निकालते हैं तो समान रोकड़ प्रवाह और असमान रोकड़ प्रवाह इन दोनों में हम इन सवालों को इस तरीके से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।